हेलो एवरीवन। क्वेश्चन हमारा मैथ से नंबर सिस्टम से है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले मान लेते हैं भागफल और शेषफल का योग। माना भागफल ए तथा शेषफल बी है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। भागफल और शेषफल का योग 8 है, मतलब भागफल आपका ए है और शेषफल आपका बी है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो a प्लस बी बराबर आपका 8 आ गया। और इनके वर्गों का योग 34 है, मतलब सेकंड कंडीशन ये है वर्गों का योग, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर ये आपका दिया गया है 34। अब सॉल्व करेंगे इसको हम। हमें दो वैल्यू पता है, a प्लस बी बराबर 8 पता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 पता है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको ऑलरेडी इसमें दिया गया, इसको हम इसलिए हम क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता हो। देखिए तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a प्लस बी आपका कितना है, a प्लस बी आपका 8 है, तो a प्लस बी की जगह यहाँ पे 8 लिख देंगे। 8 का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 34 दी गई है, 34 लिख दिया, प्लस 2ab। और 8 स्क्वायर का आपका होल स्क्वायर होता है 64, 64 इक्वल 34 प्लस 2ab। नेक्स्ट आपका 2ab की वैल्यू फाइंड करनी है हमको यहाँ पे। तो हम जिसको आंसर लाना पड़ता है इस वैल्यू को, इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो 34 प्लस 2ab, इस वैल्यू को यहाँ कर देंगे और इस वैल्यू को यहाँ कर देंगे, बराबर आपका आ जाएगा 64। नाउ 2ab इक्वल 64 आपका यहीं पर रहेगा, ये आप इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा -34। ओके, 2ab इक्वल टू आपका 4 में से 4 गया 0, 6 में 6 3 गया 3, तो आपका 2ab इक्वल टू 30 आ गया। तो ab आपका आ जाएगा, ab मल्टीप्लाई के रूप में होता है, ab बराबर 30/2। 2 का डिवाइड करेंगे तो ab आपका आ जाएगा 15। ओके, ab आपका 15 आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ab 15 आने के बाद हमको क्या पता करना है कि इनके वर्गों का 34 से संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको दो चीज़ें पता चल गई हैं, ab इक्वल 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34। एक हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम इसमें लगाएंगे तो a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए बी की वैल्यू हमको पता चल गई 15 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लाई संबंध होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 8 का 64 हो जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाए 60 हो जाएगा आपका। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 में 60 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये इसको हम 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका आ गया a माइनस बी इक्वल टू 2। तो हमको a माइनस बी पता चल गया है और दूसरा a प्लस बी हमको ऑलरेडी पता है। ये हमको वैल्यू पता करनी है a और b की। तो ए भी पता करने के लिए हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, सेकेंड इक्वेशन आपका ये है, इसको लिख लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 8
और a माइनस बी इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस माइनस से कट जाएगा, 2a आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 10। तो a इक्वल टू आ गया आपका 10/2। तो एक वाला आपका आ गया 5, एक वाला आपका आ गया 5। अब एक पर 5 जो आया है इसकी वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे इसी में रख देते हैं a प्लस बी बराबर 8 में। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 8। ओके, a की वैल्यू यहाँ पे रखनी है हमें। तो a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस बी इज इक्वल टू 8। अब b बराबर 8 माइनस 5 आपका इधर आएगा माइनस में चला जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो b इज इक्वल टू आपका आ गया 3। तो b इक्वल 3 आ गया। और एक पर हमको ऑलरेडी पता है, एक पर आपका वैल्यू है 5। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो उसमें ये पूछा गया है संख्या को 4a से भाग देने पर, संख्या को 4a से भाग देने पर 4a से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है। मतलब इसमें ये दिया गया है कि भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है। मतलब भागफल आपका 4 भागफल और 4 से भाग देने पर, ठीक है। तो 4a मतलब साफ साफ दिया है 4a, 4 से भाग देने पर मतलब 4 से भागफल 4 इंटू ए। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ 4a प्लस b, ठीक है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेंगे 4 से भाग देने पर भागफल प्लस शेषफल। तो 4 से भाग देने पर मतलब क्या होगा 4a प्लस b में हम इस वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो 4a की वैल्यू कितनी है आपकी 5 और प्लस b की वैल्यू निकली आपकी 3 बराबर 4 5 20 एंड 3 23। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा समझना है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, इनके वर्गों का योग 34 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, माना भागफल a और शेषफल b है। अकॉर्डिंग टू जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह से हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। माना भागफल a और शेषफल b है, तो वो कह रहा है इसका योग 8 है, तो हमने a प्लस बी और 8 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इनके वर्गों का योग 34 है। वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग करेंगे, a का वर्ग करेंगे और b का वर्ग करेंगे, 34 आ गया। उसके बाद a प्लस बी स्क्वायर, अब हमने क्या किया देखिए, हमको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 हमको दिया गया है और a प्लस बी 8 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, तो ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू इसमें आ गई है, ये हमको चाहिए था। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 है, तो इसकी जगह 34 रख दिया। ये तो फॉर्मूला पता है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी की वैल्यू 8 है, 8 का होल स्क्वायर कर दिया बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 यहाँ लिख दिया प्लस 2ab। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 34 लिख दिया, 2ab लिख दिया। अब देखिए जो वैल्यू फाइंड आउट करनी बोलती है उसे लेफ्ट साइड ले जाते हैं। तो इधर ले जाएंगे 34 प्लस 2ab और ये वैल्यू यहाँ पे ले जाएंगे, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर एक साइड में ले जाएंगे एक ही साइड चेंजेस, यहाँ पे 34 यहाँ केवल ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा माइनस चेंज होता। अब यहाँ पे देखिए 34 प्लस 2ab 64 आ गया। अब 2ab इक्वल टू क्या करेंगे, इस 34 को हम राइट साइड यहाँ पे ले जाएंगे, तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस होता है। यहाँ प्लस का 34 यहाँ जाएगा माइनस का 34। 2ab इक्वल टू 64 में 34 माइनस करेंगे 30 आएगा। ab इक्वल टू ये मल्टीप्लाई का संबंध होता है, ab इक्वल टू 30/2, 2 का डिवाइड ab इक्वल 15 आ गया। एक फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला है कि a माइनस बी का, क्योंकि हमको निकालना है a और b की वैल्यू, तो a और b के लिए वैल्यू पता करने के लिए उस फॉर्मूले का इसमें इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे दोनों चीज़ आ। देखिए a प्लस बी हमको पता है और a b भी पता है, a b की वैल्यू पता चल गई है और a प्लस बी की पता है, तो वो दोनों वैल्यू इसमें पुट हो जाए। तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पे क्या करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी की वैल्यू 8 है, 8 का होल स्क्वायर माइनस 4ab।
मतलब ए बी की वैल्यू 15 है तो 4 इंटू 15 हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64 माने 15 चौको 60। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 64 में से 60 घटाएंगे 4 आएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 4 हमारा 2 का वर्ग है, 2 2 कट जाएंगे, इसके घात कट जाएगी, बचा ए माइनस बी बराबर 2। अब देखिए हमें दो चीजें प्राप्त हो गई हैं, ए प्लस बी बराबर 8 और ए माइनस बी बराबर 2। ये दो समीकरण हमारे बन गए हैं। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ये प्लस माइनस है कट जाएंगे, प्लस माइनस कट के इन्हें ऐड करने पर आप ले सकते हैं कि इन्हें ऐड करने पर मतलब जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ेंगे तो सीधा प्लस माइनस कट जाएगा, उसके बाद ए और ए 2a हो गया और 8 तो 10। उसके बाद आपका है 2a बराबर 10, ए बराबर 10/2, ए बराबर 5। अब देखिए ए की वैल्यू 5 पता चल गई है। अब ए की वैल्यू दोनों समीकरण में से किसी में रख दिया है, इसमें रख दीजिए या ए माइनस बी बराबर जो हमने लगा इसमें, तो हमने ए प्लस बी बराबर 8 में रख दिया है और ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 5 आई है और बी की वैल्यू पता करनी बराबर 8। तो जिसको ये 5 हम इस तरफ ले जाएंगे इसको तो प्लस 1 का तो माइनस हो जाएगा, तो b बराबर 8 माइनस 5, b बराबर 3 आ गया। इस तरह से दो वैल्यू पता चल गई हमको, b बराबर 3 और a बराबर 5। अब देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे ये वैल्यू पुट किस में करनी पड़ेगी। देखिए किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। देखिए 4 से भाग देने पर मतलब 4 से भाग देने का मतलब हुआ शेष रिमाइंडर, आपने देखा होगा शेष इस तरह से होता है किस संख्या में भाग देने पर, ये भाग देने पर मतलब 4 से इसमें भाग दे रहे हैं प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है b, ठीक है। इसको शेषफल b के रूप में लिख दिया। अब 4 इंटू ए का संबंध होता है, a की वैल्यू किसे पुट कर देंगे, a की वैल्यू 5 है, 4 इंटू 5 प्लस b की वैल्यू 3 है, 4 इंटू 5 प्लस 3, आंसर इज 23। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।